हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट आज गैप डाउन खुली। मार्केट फिर ऊपर गई और वहां से नीचे गिरी है। ये एक इन्वर्टेड टाइप पैटर्न बनाई है और सेम यही पैटर्न यहाँ पे बना था। आप देख सकते हैं और सेम उसी जगह से 52,000 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरी थी और वहीं से क्या फिर से मार्केट ऐसा कुछ करने वाली है तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट अभी है। लेकिन ये भी सपोर्ट है ये आपका 6,500 ऐसे 6,500 नीचे जब तक नहीं क्लोज करेगी तब तक बेयरिश होना नहीं। अभी मार्केट सपोर्ट के पास अपने धीरे धीरे आ रही है। आज 742 का लो लगाई है, वहां से 200 पॉइंट और नीचे सपोर्ट है। तो उसके नीचे जब क्लोज जाएगी तब नीचे का हम देखेंगे। फिलहाल अभी सपोर्ट के पास में भी यहाँ पे एक आध दिन होल्ड भी कर सकती है और यहाँ से रिवर्स भी जा सकती है। तो ये पैटर्न एम टाइप है, आप बोल सकते हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब वैलिड मानूंगा मैं। पर के लिए तो यही है। बाकी अगर आप, और सबसे अच्छा है कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने देखी होगी वॉल्यूम वाली, तो आपको समझ में आ गया होगा सुबह को ही कि आज मूव आने वाला है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ओपन होते ही वॉल्यूम उसमें आया, यहाँ से देखिए आप, 4 मिलियन वॉल्यूम आया। जो कि जल्दी ऐसा नहीं होता है, रेयर है। जब मूव आना होता है तभी ऐसा होता है। मार्केट का आज हमने डिस्कस किया था। मार्केट जो कि ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप डाउन दिखा रहा है, गैप डाउन खुली और सीधे ऊपर आई। यहाँ से जब रेजिस्टेंस ले रही थी लग रहा था एक बार को ऊपर जाएगी, ऊपर गई। जितने भी एसएल थे, जो लोग भी एसएल हिट हो गए, कोई एसएल नहीं बचा। और फिर जो थे बाहर थे, फिर आई उनके एसएल उड़ा दी सबके। इधर हिट करके फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके 51,000 के नीचे ही क्लोजिंग दी और 800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बाकी अगर आप मूव कैसे समझ सकते थे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ टॉप पे थी, देखिए ये इस कैंडल में आपका 2 मिलियन वॉल्यूम आया है। हाँ, 2.4 मिलियन। मार्केट वहीं टॉप है, टॉप के आसपास एकदम 2 मिलियन। फिर उसके बाद 2 मिलियन यहाँ पे भी आया। फिर आपका 1.6 था, फिर आपका 1.7 इधर, पहले इधर आया है, उसके बाद कुछ यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिए मार्केट क्या गिरी है। उसके बाद अगर आप देखिए ये मार्केट साइडवेज थी तो वॉल्यूम देखिए कितना कम है, 200 300 के। इधर तो एकदम 100 पे आ गया था बल्कि। ये देखिए कितना कम वॉल्यूम है। और फिर शाम को फिर वही 4:30, करीब 2:30 बजे के बाद धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा है। के बीच में पूरा साइडवेज थी मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम कम थी। इससे आप पता लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस वीडियो को आप देखिए, आपको और भी सीख मिलेगा कि आप कैसे समझ सकते हैं। बाकी अभी हम कल की बात कर लें तो कल हम क्या सकता है, कल अगर मार्केट 50,000, जब तक इक्यावन, अब तो 51,000 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक सोचना नहीं है। और नीचे जाए जो आपका 750 है, 750 के अगर नीचे जाती है तो 500 तक हम सोचते हैं कि एक बार आ सकती है। 500 पूरा नहीं आएगी, 550 के आसपास तक वहाँ से भी टर्न हो सकती है, क्योंकि 500 के पास सपोर्ट है। मार्केट पहले भी टर्न हो सकती है, उसे वहाँ तक भी आ सकती है। तो यहाँ से बस 200 पॉइंट की रेंज है अभी फिलहाल। तो गैप डाउन में अगर वहाँ पे खुल गई तो जब तक ब्रेक डाउन ना करे 500 तब तक तो नहीं सोच सकते। बाकी अगर यहाँ पे मान ली फ्लैट खुली तो फिलहाल तो फ्लैट खुलेगी तो भी हम नीचे की साइड का ही सोचेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लिए ऐसे 800 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो बायर होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत। और सेलर तो जितने भी होंगे सबके एसएल 51,000 के ऊपर है। जब तक 51,000 के ऊपर नहीं, वो अपना एसएल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर सो रही है। तो इसलिए वो उनके एसएल यहाँ 51,000 के ऊपर जाएगी, सबके एसएल गैप अप खुल गई तो फिर उनके अगर 51,000 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुल जा रही है, जो कि हो भी सकता है क्योंकि अभी यूएस मार्केट जो है कि काफ़ी अच्छा ग्रीन में है। तो हो सकता है कि गैप अप भी खुल सकता है कि 51,000 के ऊपर मार्केट खुले और वहीं पे होल्ड भी करने लगे, तो फिर जितने भी लोग इधर सेल किए सबके एसएल को टारगेट करते करते मार्केट आ सकती है यहाँ तक। दो पहला टारगेट 200 अगर क्लियर करेगी तब 400 तक। लेकिन अगर फ्लैट खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए तो हम 500 तक का टारगेट देखें। कल ज़्यादा मूव आएगा या नहीं, कल कम ही मूव आएगा क्योंकि इधर एक सपोर्ट भी है, तो थोड़ा यहाँ पे फाइट भी तो चलेगी। और फिर डाटा भी जो आया उस हिसाब से तो यही है कि आपका हम डिस्कस करेंगे डाटा में भी क्या है।
फिलहाल तो यही है। अगर अभी हम निफ्टी का देखें, निफ्टी का चार्ट आपका ये है। निफ्टी में भी वही सेम हुआ था, मार्केट गैप डाउन खुली, सीधे रिकवर की, जितने भी लोगों ने सेल किया था पहले सबके सेल एंड कर ली, उसके बाद मार्केट गिरी है। यहाँ पे भी वही है, 200 के नीचे क्लोजिंग दी, 200 के ऊपर जब जाएगी ये अपना ऐसा लोग देंगे आप। और ये स्विंग भी समझ सकते हैं 45, इसके ऊपर जब जाए तब हम ऊपर की साइड का सोच सकते हैं। अगर यहाँ क्रॉस करेगी 250 को, पहला टारगेट होगा 340 तक, उसके बाद अगर इसको भी जब क्लियर करेगी तब जाके यहाँ 400 के आसपास तक। बाकी फिलहाल और अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट 30,000 तक का देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 100 पॉइंट ही है, 100 पॉइंट तो सही है। इसमें भी वॉल्यूम बहुत अच्छा था। एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि जब भी कभी निफ्टी में स्पेशली ऐसा होता है कि अगर पहले मिनट में इसका वॉल्यूम अगर 6 मिलियन से ज़्यादा या 6 मिलियन के आसपास, मतलब 10-20 हज़ार ऊपर नीचे, तो उस दिन मूव आता है। जैसे देखिए अभी आज 14 मिलियन वॉल्यूम है पहले मिनट में, देखिए क्या ऊपर भी गई मार्केट, नीचे भी है, साइडवेज नहीं होती, मतलब वॉल्यूम से ये हम बता रहे हैं। ये हम समझ सकते हैं कि क्या है। कल देखिए वॉलेटाइल थी, वॉल्यूम थोड़ा कम था कल, मार्केट कल वॉलेटाइल थी। अगर आप देखें ये रहा, पहले मिनट में 3 मिलियन वॉल्यूम आया था, 4 मिलियन। मार्केट देखिए साइडवेज थी, उतना वो नहीं हुआ था। बाकी प्रीवियस डेज में आप देख लीजिएगा। बाकी अगर एफ का डाटा देखें तो अभी तो रिटेल बुलिश हो गया है, और आपका प्रो बियरिश है, और प्राइस भी बियरिश है। क्लाइंट का अगर हम जो देखें तो ये पुट भी शॉर्ट किए हैं और ये कॉल भी बाइंग किए हैं, ये पूरा। और ये आज इन्होंने फ्यूचर में भी ऐड किया है, तो ये म्यूचुअल फ्यूचर में भी लॉन्ग है, ऑप्शंस कॉल भी बाइंग करके आए हैं, पुट भी शॉर्ट किए हैं, तो पूरा एकदम बुलिश ही है, एग्रेसिव। और अगर आप प्रोस का डाटा देखेंगे तो ये क्या किए हैं, ये कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट भी शॉर्ट किए हैं। तो ये सोच रहे हैं साइडवेज हो जाए मार्केट, मतलब एक रेंज में रहेगी। पुट इन्होंने कम शॉर्ट किया, कॉल ज़्यादा शॉर्ट किया है, तो मतलब इनका जो बायस है वो बियरिश साइड ही है। बाकी अगर आप क्या देखें एफ का, तो एफ कॉल इन्होंने बाइंग की है 72,000, और पुट जो कि 2 लाख बाइंग की, तो पुट ज़्यादा बाइंग किया है इन्होंने, मतलब ये भी बियरिश साइड ही है। और अगर इनका देखें फ्यूचर का डाटा आप, फिर में इन्होंने एग्रेसिवली आपका शॉर्ट किया है, 10,000 निफ्टी शॉर्ट किया है, 6,000 बैंक निफ्टी शॉर्ट किया, 17,500 टोटल इन्होंने ऐड की है। तो इनकी 49,000 थी, आज आप देखेंगे तो 5,500 हो गई है। तो ये फ्यूचर में शॉर्ट है, ऑप्शंस में भी है। ऑप्शन में इन्होंने कॉल भी बाइंग की है, पुट भी बाइंग की है, बट ये इनका जो है कि बैचनेस वो आपका बियरिश साइड है, क्योंकि फ्यूचर में भी शॉर्ट है और पुट भी बाइंग किया है, तो मतलब मूव चाह रहे हैं ये, इनको लग रहा है कि मूव आएगा। और प्रोस क्या है, प्रोस सोच रहे हैं कि एक रेंज, मतलब है तो वो भी बियरिश ही, बट वो है कि मतलब मार्केट गिर के फिर एक साइडवेज हो जाए, ताकि वो, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया है, तो वो जो है कि अपना डीके ले लेंगे। और ये तो लॉन्ग है एग्रेसिव, और मार्केट, ये भी आप इनकी पोजीशन से ये भी चीज़ समझ सकते हैं, जैसे अगर ये क्लाइंट, मतलब रिटेल जो है, ये अगर शॉर्ट करते हैं, मतलब कॉल शॉर्ट किए हैं या पुट शॉर्ट किए हैं, तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं कि आपका मार्केट को ज़्यादा पुश करते हैं, मतलब कॉल ये शॉर्ट किए हैं तो ये अपना एसएल कब देंगे, मार्केट जब ऊपर जाती रहेगी वो भी बहुत स्पीड से तब देंगे, नहीं तो धीरे धीरे जाएगी तो डिके होगा, तो उतना इनको फर्क नहीं पड़ता है। जब ये कॉल जैसे बाइंग करके या पुट बाइंग करके, अगर ये लॉन्ग और शॉर्ट है, उसमें वो क्या करते हैं, वो साइडवेज कर देते हैं, क्योंकि अगर एक जगह रहेगी तो भी इनका डिके होकर लॉस हो जाना है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कब मूव आएगा, कब। अगर ये कॉल बाइंग कर रहे हैं और पुट बाइंग करके ये अपने मतलब लॉन्ग साइड जा रहे हैं, कॉल मतलब जो है कि पुट साइड हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मूव नहीं आने देंगे। बड़े प्लेयर क्या करें, साइडवेज कर देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बाइंग किया तो डीके से खा लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने शॉर्ट किया है तो फिर वो मूव लाते हैं बड़े बड़े, ताकि ये एसएल दें। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कब मूव आएगा कब नहीं आएगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं उसका अप्लाई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी देखिए ये यूएस मार्केट थोड़ा थोड़ा ग्रीन चल रही है, नैस्डैक ज़्यादा है।